आज गीता के हम 10वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। गीता के अंतर्गत 700 श्लोकों के अंतर्गत 18 अध्याय है। क्रमशः प्रतिदिन एक अध्याय को हम ले रहे हैं और गीता के ये 15 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुए हैं। 10वां अध्याय 42 श्लोकों से पूर्ण है। देखिए, गीता के अंदर में बहुत ज़्यादा हर एक अध्याय में श्लोकों की नहीं है जिसको कि हम पढ़ नहीं पाएंगे या पढ़ नहीं सकते। तो गीता के अंतर्गत जो है इस अध्याय के में अंदर 42 श्लोक है और इसको विभूति यानी दिव्यता, उस परमपिता परमात्मा की क्या दिव्यता है उसके विषय में दृष्टिगोचर किया है। युद्ध भूमि में अर्जुन को इन सभी व्यवस्थाओं को कृष्ण के द्वारा बताया गया है जिससे उसके अंदर बल की प्राप्ति हो, संशय दूर हो और जो धर्म युद्ध जो करने जा रहे थे उस धर्म युद्ध को वो तत्परता से उत्तमता से कर सके। श्लोक संख्या 1 से 7 तक परमात्मा की विभूति का वर्णन है, अर्थात उसके दिव्यता का वर्णन है। वह ईश्वर कैसा है? वह अजन्मा, अर्थात उसका कभी जन्म नहीं हुआ है। तो अजन्मा यानी जन्म न हुआ है, तो 3 सत्ताएं ऐसी हैं जिनका कि न जन्म होता है न मृत्यु होती है। और इन 3 सत्ताओं में प्रथम जो है वो है परमात्मा, दूसरा है आत्मा और तीसरा है प्रकृति। और इन तीनों को अनादि सत्ता कहा गया है, अर्थात न इसकी कभी उत्पत्ति होती है न इसका कभी विनाश होता है। अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि से तात्पर्य जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, आदि नहीं है जिसका, वह अनादि है और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। वह मनुष्यों में जानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर को जानने से क्या हम पापों से दूर हो सकते हैं? तो जितना हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, परमात्मा के उन साधनों को अपने जीवन में अपनाएंगे और उतना ही हम आगे बढ़ते हुए उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य से आत्मा के अंदर पवित्रता को लेकर के आएंगे। तो पाप करने की जो इच्छा, जो वासना की जो इच्छा अंदर उत्पन्न होती है, उसका कहीं ना कहीं कारण है कि हमने अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं किया है, पवित्र नहीं किया। आत्मा की शुद्धता और पवित्रता, देखिए 2 प्रकार के शुद्धता हम प्रयोग करनी चाहिए हमको। एक तो शारीरिक शुद्धि का तो हम ध्यान रखते हैं जल के माध्यम से, लेकिन दूसरा जो आत्मा है या मन है या इंद्रियां है, इनकी शुद्धता भी नित्य प्रति करनी चाहिए। इसीलिए
प्रातः सायं दोनों समय प्रभु का ध्यान करना चाहिए। और प्रातः सायं दोनों समय में करने का विधान क्यों रखा गया है? उसका एकमात्र कारण है कि जो प्रातः काल आप ईश्वर का ध्यान करते हो उसका प्रभाव सायंकाल तक आपके ऊपर रहता है, और सायंकाल को जब आप पुनः ईश्वर का ध्यान करते हो तो वो उसका प्रभाव प्रातः काल तक आपके ऊपर रहता है। तो इसीलिए प्रातः सायं दोनों समय वैदिक संध्या करने का विधान दिया है। ओम का जप, गायत्री मंत्र, वैदिक संध्या, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र, जो भी आपको करना हो, लेकिन दोनों समय करने का प्रयत्न करें। एक परेशानी सबको है, वो है कि जब भी कभी नवयुवक जितने होते हैं उनसे जब मैं चर्चा करता हूँ कि ईश्वर का ध्यान करते हो या नहीं करते हो, तो उनका एक ही उत्तर होता है, आचार्य जी समय नहीं। हम सब भी शायद इसीलिए नहीं कर रहे कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन ईश्वर के याद करने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है। तो हमारे पास किस किस बातों के लिए समय है, हम देते हैं और प्रयोग करते हैं। तो हम प्रतिदिन रात्रि को सोते हैं, सोने के लिए सुबह तक हम सोते हैं, तो रात्रि में हम विश्राम करते हैं, तो हमारे पास सोने का समय निश्चित है। दोनों समय हम भोजन भी करते हैं, तीनों समय भोजन भी करते हैं। तो भोजन करने के लिए भी हम समय देते हैं, क्योंकि उसमें भी समय लगता है। कोई भी कर्म आप कर रहे हो उसके लिए हम समय देते हैं। तो प्रातः से रात्रि तक हमारा जीवन में जितने भी कर्म हम करते हैं हम उनके लिए समय देते हैं। और जब ईश्वर के ध्यान की, उपासना की बात आती है तो हम क्या कहते हैं? हमारे पास समय नहीं है। समय ईश्वर के ध्यान के लिए, जो उसकी विभूति, जो आज का विषय है, उसकी दिव्यता को यदि जानना है तो दोनों समय हमको करना चाहिए। और अधिक उत्तमता आपको प्राप्त होगी जब आप दोनों समय एक निश्चित समय पे करना प्रारंभ करेंगे। प्रातः काल अपना समय निश्चित करें, सायंकाल का भी समय निश्चित करें, आधा घंटे का स्पैन रखें जिसके अंतर्गत 10 मिनट आप करेंगे। तो प्रातः काल 6 से 6:30 के बीच में मुझे करना है, मान लीजिए, निश्चय करते हैं आप। और सायंकाल 7 से 7:30 के बीच में हम कर लेते हैं। तो ये समय जो आधा घंटे का निश्चित करें, उसके अंतर्गत 10 मिनट कोई भी आपका जो भी उपलब्धता है उसको आप जरूर ईश्वर के ध्यान के लिए निकालना प्रारंभ करें। तो समय आवश्यक रूप से दोनों समय ने, और इसीलिए प्रातः सायं दोनों समय ईश्वर का ध्यान करना, क्योंकि उसके दिव्य गुणों को हम स्मरण करेंगे। जब ध्यान करेंगे तो परमात्मा की जो अनुभूति हमारे अंतःकरण में, अंतरात्मा में हमको प्राप्त होगी, उस दिव्यता के कारण हमारी आत्मा की आंतरिक शुद्धता होना प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करना है, यदि अंदर की शुद्धि करनी है आपको। क्यों? क्योंकि अंदर भी अशुद्धियां जमा हो रही है। जो जमा हो रही है भोजन की, वो तो निकल जाती है, जो जल की है वो भी निकल जाती है, लेकिन जो विचारों की है, जो किसी के अंदर ईर्ष्या की है, जो किसी के साथ द्वेष की है, ऐसे परत दर परत हमारी आत्मा के ऊपर गंदगी जमा होती जाती है। और जिस प्रकार से घर में हम प्रतिदिन डस्टिंग करते हैं, धूल आदि को साफ करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी आत्मा को भी, जो भी गंदगी इस आत्मा के ऊपर वातावरण से उत्पन्न हुई, उसको हम साफ करना प्रारंभ करें। और आत्मा के और मन की और इंद्रियों की जो शुद्धता है, सफाई है, उसका एकमात्र साधन परमात्मा का ध्यान है।
जब भी ध्यान करें, स्थिर सुखम आसन में बैठे, ध्यान से हिलना नहीं है। अब 10 मिनट तक इसी आसन में बैठ करके सभी क्रिया को करना है और मन को एकाग्र करने के लिए श्वास प्रश्वास पे आप ध्यान दें, जिसको मैं बार बार आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। अगले चौथे और पांचवें श्लोक के अंतर में परमात्मा के उस ईश्वर के उस यथार्थ दिव्यता को जो ईश्वर के अंदर है, जो विभूतियों से युक्त है परमात्मा, उसके अंदर क्या क्या है, इन बात का वर्णन अगले चौथे और पांचवें श्लोक में 10वें अध्याय के किया है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, संतोष, तप, कीर्ति, ये सभी विभूतियां परमात्मा के अंदर स्थित है। जब भी हम किसी चीज को कहीं समझाते हैं, जब भी हम कभी गणित की कोई भी कहते हैं, तो हम कहते हैं मान लो 2 आम है और उसमें से एक आम को निकाल दिया, मान लो। वहां प्रत्यक्ष आम नहीं होते, लेकिन समझाने की दृष्टि से यहां पर इस 10वें अध्याय में योगीराज श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे स्वरूप को देखो, मुझे देखो और मुझे देख करके उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करो, उस दिव्यता का अनुभव प्राप्त करना है, उस परमात्मा को स्मरण करना है। तो कहा कि निश्चय करने की शक्ति, ये हमारे परमात्मा में भी है, हमारे अंदर भी है। और निश्चय करने की शक्ति किससे होती है? बुद्धि से। यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान से तात्पर्य खाली ज्ञान नहीं, यथार्थ ज्ञान यानी कि सत्यता से परिपूर्ण वास्तविक ज्ञान। ज्ञान क्या है? वेद, ये वेद का ज्ञान है, ये उपनिषद का ज्ञान है। और विद्या क्या है? जब हम उस ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं तो वो विद्या कहलाती है कि मुझे ये विद्या आती है। तो विद्या आपको ड्राइविंग की आती है, लेकिन उसका ड्राइविंग का ज्ञान आपने पहले प्राप्त किया। तो यथार्थ ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान जो है वो सही प्रकार से ही हम प्राप्त करें। क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, इंद्रियों को नियंत्रण करना, मन का निग्रह, निग्रह से तात्पर्य है मन का कंट्रोल, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, संतोष, तप। तप का अर्थ दिया है कि समत्व का भाव प्रत्येक परिस्थिति के अंदर है, ये एक तपस्या है। क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं, ये मेरी तपस्या है, ये मेरा तप है। तो ईश्वर के इन विभूतियों को 10वें अध्याय के अंदर बताया गया है, क्योंकि जितना हम परमात्मा को अधिक से अधिक जानेंगे, अधिक से अधिक उसके गुण कर्म स्वभाव को जानेंगे, उसके स्वरूप को जानेंगे, तो जितना अधिक हम जानते चले जाएंगे उतना ही हमारे अंदर उसको धारण करने की शक्ति, प्रबल इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होगी। किसी भी वस्तु के बारे में यदि आप उसके 2 गुणों को जानते हो तो शायद आप उसको ग्रहण करने की इच्छा को नहीं रखोगे, लेकिन यदि उसी वस्तु के 10 गुण आपको बताए जाए तो आपके अंदर में उसको धारण करने की इच्छा प्राप्त होगी। और 20-25 गुण यदि पता लग गए, ओहो, तो फिर धारण ही कर लेंगे।
ठीक इसी प्रकार से उस परमात्मा की जो जितनी भी दिव्यता है, जितने भी उसके गुण कर्म स्वभाव है, उसको और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक जानना है। और कितने हैं? अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। जो परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति से को तत्व से जानता है, तत्व से अर्थात सत्यता से जानता है, भक्ति योग से युक्त हो जाता है। वह व्यक्ति कैसे है? भक्ति योग के अंदर में पूर्ण हो जाता है, जो परमात्मा की साधना करे और योग के माध्यम से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करे। श्लोक संख्या 8 से 11 तक भक्ति योग का उसका फल और प्रभाव क्या पड़ता है, परमात्मा की भक्ति करेंगे तो उसका फल क्या प्राप्त होगा और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो कहा, मन लगाने वाले और अपने प्राणों को अर्पण करने वाले, प्रेम पूर्वक भजने वाले, ध्यान आदि में लगे हुए तत्व ज्ञान रूप योग प्राप्त होता है। अर्थात भक्ति योग का फल और प्रभाव, फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष की भावना आई, ईर्ष्या की भावना आई, वासना की भावना आई और हमने तुरंत ही ओम, वह दूर हो गया। तो ईश्वर की भक्ति का जो फल है वो अत्यधिक प्रभावशाली रूप में हमारी आत्मा के ऊपर संस्कारित हो जाता है और हमें प्राप्त होता है। और उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? उसका प्रभाव हमारी वाणी के ऊपर पड़ता है। वाणी के माध्यम से सभी लोग अपनी बात को दूसरे को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। भक्ति योग से परिपूर्ण मनुष्य अपनी बात को दूसरे को ठीक प्रकार से समझा सकेगा और उसकी बात को दूसरे लोग ठीक प्रकार से समझ भी सकेंगे, चाहे उसकी वाणी में तीव्रता हो, तेजी हो या नहीं हो। लेकिन जो भक्ति योग में लगा हुआ पुरुष नहीं है, जो भक्ति योग में नहीं है, जो परमात्मा का ध्यान नहीं करता है, उसकी वाणी के अंदर ओजस्विता नहीं आती है, वाणी का तेज उसे प्राप्त नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात को कितनी भी जोर से कहे, अपनी बात को कितना भी समझाने का प्रयत्न करे, अन्य लोगों की समझ में बात नहीं बैठती है। तो ईश्वर की जो भक्ति योग का जो चिंतन हम कर रहे हैं, उसके स्तुति, परमात्मा के गुणों को हम ध्यान कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे अपने व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता चला है। क्षण प्रतिक्षण हमें उन्नति की तरफ जाना है, क्योंकि हमें जो जीवन प्राप्त हुआ था, ये जीवन जो प्राप्त हुआ था प्रथम दिन जब मैं इस संसार में आए, हम सभी इस संसार में बालक के रूप में इस संसार के अंदर आए थे। और प्रथम दिन के जब आप बालक बालिका के व्यवस्था में आप थे, तो आपकी आत्मा कैसी थी? तो सभी बताते कि आत्मा तो पवित्र थी। अब जब अंतिम समय इस आत्मा का, इस शरीर का त्याग करके आत्मा निकलेगी, आत्मा कहां से आई थी? परमात्मा की तरफ से आई थी। और आत्मा शरीर का त्याग करके जाएगी कहां? तो परमात्मा में जाएगी। अब जाते समय हमारी आत्मा कैसी होनी चाहिए? जैसी दी थी वैसे होनी चाहिए, तो शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए।
हो सकता है हमने कभी अभी तक अपने जीवन के अंदर इन बातों का प्रयत्न नहीं किया हो, लेकिन अब समय आ गया है कि हम वास्तविक जीवन की इस सत्यता को समझें, क्योंकि कोई चीज की शाश्वतता नहीं है, हमेशा स्थिर रहने वाला नहीं है। न शरीर, न जगत, न प्रकृति, न सृष्टि। तो परिवर्तनशील है ये। तो परिवर्तनशील इस जीवन के अंदर में हम ये नहीं कह सकते कि परिवर्तन का समय कब आएगा। इसलिए यथाशीघ्र इन सभी बातों के द्वारा अपने अंदर उस परम आत्मा के प्रभाव को उत्पन्न करना है। व्यक्ति की उपस्थिति, जब कोई भी व्यक्ति आपके पास से गुजरता है, और महिलाओं को ईश्वर ने ये विशेष गुण दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपरिचित है, सड़क पे जा रहा है, सामने से आता हुआ निकल जाएगा, उस व्यक्ति के विषय में बिना बोले, बिना उससे पूर्व परिचित हुए, उसके विषय में सब चीजों का पता लग जाता है। कैसे लग जाता है? क्योंकि उसकी जो प्रकृति है, उसके अंदर जो अंधकार है, वो अंधकार का प्रभाव उसके शरीर पे रहता है, और पुण्य आत्मा की ओजस्विता का प्रभाव उनके शरीर पे रहता है। इसलिए किसी के समीप जाने से हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, और किसी के समीप जाने से हमारे अंदर उससे दूर होने का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। तो भक्ति योग का जो प्रभाव है, यह हम सब के ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है। श्लोक संख्या 12 से 18 तक ईश्वर की स्तुति बताई, यानी कि ईश्वर के गुणों का वर्णन और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक। केवल जानना नहीं है, अनुभव भी करना है। और क्या कहा कि परम ब्रह्म परम पवित्र है, ये ईश्वर की स्तुति है। अजन्मा है, आदि देव है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ये हम सभी लोग अधिकतर बोलते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या हम समझते हैं और क्या हम मानते हैं या नहीं? सर्वव्यापक है। अब हम कहेंगे हाँ ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो यदि मैं कहूंगा आप इसे सिद्ध करें, तो सिद्ध कर सकेंगे क्या? ईश्वर सब जगह है, इसको सिद्ध करना है। और जो तत्व ज्ञान होता है वो यही होता है कि उसको हम सिद्ध करके अनुभव करें। केवल प्राप्ति, केवल बोलना, केवल समझना, केवल कहना ही नहीं है, अपितु उसको विस्तार से जानना है। अब ईश्वर सब जगह है, इसको यदि हम समझेंगे तो हम ऐसा समझेंगे इसको कि ईश्वर की जो भी प्रकृति है, वो जितना भी ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि जितने भी नक्षत्र आदि ब्रह्मांड जितना भी दिखाई दे रहा है, वो सभी अपनी अपनी व्यवस्था में नियम के अनुसार गति को कर रहे हैं, चल रहे हैं। और जहां किसी भी जड़ पदार्थ में गति होती है तो वहां पर निश्चित गति होती है, तो वहां पर उस निश्चित गति को कराने वाला कोई ना कोई आवश्यक रूप से होना चाहिए। कार हम चलाते हैं तो गति हम देते हैं एक्सीलेटर से, तो कार की गति नियंत्रित कब रहेगी? जब उसको चलाने वाला उसके एक्सीलेटर को कंट्रोल करेगा।
और चलाने वाला एक्सीलेटर को कंट्रोल कर ही नहीं रहा है, एक पत्थर को एक्सीलेटर पर रख के छोड़ दिया तो क्या उसकी गति पे नियंत्रण रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त जगत में जितने भी नियम हमें दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी प्रक्रिया हमको दिखाई दे रही है, सभी नियम उस परमपिता परमात्मा के द्वारा बताए गए हैं। और इसीलिए वह सब जगह सर्वव्यापक होते हुए सब जगह के नियमों को व्यवस्थित कर रहा है। आज से 10 वर्ष बाद सूर्य का उदय की स्थिति कितने समय पर होगी, यह गणना करके वैज्ञानिक आपको सेकंड टू सेकंड बता सकते हैं। सेकंड टू सेकंड अंतर होता है। तो निश्चित रूप से यह सेकंड टू सेकंड निर्णय कब करेंगे? जब उसमें अंदर नियम है। तो ईश्वर के सभी गुणों को जाने, और वो ईश्वर कैसा है? वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद से परिपूर्ण है, निराकार है, निर्विकार है, अनादि अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र। यहां समाप्ति नहीं, और भी है। सर्वशक्तिमान है। तो ईश्वर के गुणों को अधिक से अधिक आप सभी जानने का प्रयत्न करें, अनुभव करने का प्रयत्न करें, जिससे उस परमात्मा की संलग्नता, ईश्वर की समीपता हमारी आत्मा को प्राप्त होती रहे। और यह तभी प्राप्त होगी जबकि हम उसको समय से विचार करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे। श्लोक संख्या 19 से 42 तक योग की शक्ति क्या है और जो दिव्यता है उसकी शक्ति क्या है। तो कहा कि सभी के हृदय में स्थित सबका आत्मा है। कौन है? परमात्मा। संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत में, यानी आदि में भी परमात्मा है, मध्य में भी है और अंत में भी है। अक्षरों में अकार हूं, ओम के अंतर्गत हमने पढ़ा। विराट स्वरूप है हमारा ईश्वर का। तो ईश्वर के जितने भी हम स्तुति रूप अपनी इंद्रियों को योग रूप करते हुए, योग के अनुसार इंद्रियों का नियंत्रण करना है। और योग कोई अधिक बार चर्चा यहाँ पर हुई है, इसलिए गीता के इन 18 अध्याय के बाद में मेरे जो 10 वीडियो बनेंगे वो पतंजलि अष्टांग योग के ऊपर मैं प्रतिदिन 8 जो अंग है उन अंगों को एक एक बताऊंगा। तो 1 मई से पतंजलि अष्टांग योग पर मेरे वीडियो आपको प्राप्त होंगे। 9 और 10 मई को विस्तृत व्याख्या थोड़ी जो शेष रह गई है उसको करूंगा। अन्यथा प्रत्येक दिन एक एक योग के एक एक अंग को समझाने का प्रयत्न करना है। तो योग बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण है। ईश्वर की स्तुति आवश्यक महत्वपूर्ण है। ईश्वर की उस दिव्यता विभूति को भी हमें स्मरण करना है। प्रभु को जितना अधिक चिंतन करते जाएंगे उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो निश्चित रूप से अब ईश्वर का साक्षात जो है कैसे हो सकता है, इसके ऊपर चिंतन अगले 11वें अध्याय के अंदर में हम करेंगे। तो 11वां अध्याय के अंदर में एक भाग में बता देता हूं कि हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए।
अब 11वें समोल्लास में ईश्वर के दर्शन की इच्छा अर्जुन ने रखी है और कृष्ण किस प्रकार से दर्शन कराते हैं ये हम कल की वीडियो में इसको प्राप्त करेंगे। तो आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उत्तमता स्वास्थ्य की आप सबके अंदर हो। इति ओम शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।